हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 16 जून और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप हमारी हर PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका जो सही आंसर है वो है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन वहीं आपसे पूछा गया था, किस राज्य की सरकार ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम की सरकार ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया। अपने आंसर से इसको दोनों को मिला लीजिए। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर की सरकार ने अभी हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि मणिपुर की सरकार ने मतलब वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने, वीरेंद्र सिंह आप नोट कर लीजिए, वीरेंद्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में। वहीं पे आपको बता दें कि उसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्घाटन करने का उद्देश्य मणिपुर की कृषि और बागवानी के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। क्लिनिक के साथ सीएम ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन भी लॉन्च किया। क्या? एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन। अब आपको बता दें कि यहाँ पे बात की गई है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है और साक्षरता यहाँ की 79.85, नोट कर लीजिए, 79.85% है यहाँ की साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ़ोन पे ने किस बीमा कंपनी के साथ अपनी तरह का पहला यात्रा बीमा, घरेलू यात्रा बीमा शुरू किया है। यहाँ पे आपके कई ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई, और ICICI लोम्बार्ड। ऑप्शन ई यहाँ पे आपका सही आंसर है। आपको बता दें ICICI लोम्बार्ड भारत की सबसे बड़ी नॉन लाइफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है और यह उद्योग का पहला मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस कवर लॉन्च करने के लिए देश के प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोनपे के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है। और आपको बता दें कि यह यात्रा से संबंधित सभी तरह के खर्चों और नुकसान को कवर करने वाली एक व्यापक इंश्योरेंस पॉलिसी है। वहीं इस पॉलिसी के तहत केवल 499 रुपये में सालाना 5 लाख रुपए की पॉलिसी की जाती है। ठीक, अब आपको बता दें यहाँ पे बात हुई है ICICI लोम्बार्ड की और फ़ोनपे की, तो पहले आप नोट कर लीजिए ICICI लोम्बार्ड के बारे में। तो ICICI लोम्बार्ड के जो CEO हैं वो भार्गव दास गुप्ता हैं। कौन? भार्गव दास गुप्ता, नोट कर लीजिए, भार्गव दास गुप्ता। भार्गव दास गुप्ता ये ICICI लोम्बार्ड के CEO हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं वो श्री संजीव मंत्री जी हैं। श्री संजीव मंत्री जी के द्वारा ही ये फ़ोनपे के साथ इनका टाई अप हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पे बात हुई है फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे के बारे में आप नोट कर लीजिए। फ़ोनपे के जो निदेशक हैं या आप कह सकते हैं जो उसके CEO हैं वो समीर निगम जी हैं और समीर निगम जी ने ही इसकी स्थापना भी की थी।
और इसका जो संगठन है वो फ्लिपकार्ट है। यह फ्लिपकार्ट से जुड़ा हुआ फ़ोन पे आपका जो है ये फ्लिपकार्ट से जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आईटी कंपनी ने दुनिया भर के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम समर ऑफ आइडिया शुरू करने की घोषणा की है? यहाँ पे आपका कई ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें आपका सही आंसर इन्फोसिस है। ऑप्शन ई यहाँ पे आपका सही है। आपको बता दें कि इन्फोसिस ने दुनिया भर में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए समर ऑफ आइडियाज़ पहल की घोषणा की। वहीं इन्फोसिस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बिंग स्पैन द्वारा संचालित, किसके द्वारा? बिंग स्पैन द्वारा संचालित वैश्विक 8 सप्ताह का विचार कोविड-19 के कारण जो भी उनको परेशानियां हुई, जो भी दिक्कतें हुई, जो भी नुकसान हुआ, उसके परिणाम स्वरूप वैश्विक छात्रों और अकादमिक समुदाय को सीखने के अवसर को नुकसान की दूरी करने में मदद करेगा। यह पहल छात्रों को वस्तुतः इन्फोसिस के मेंटरशिप और विशेष रूप से क्यूरेटेड शिक्षण सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगी। अब बात हुई है इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस के सीईओ इस समय सलील पारेख जी हैं और इसकी जो स्थापना हुई वो 7 जुलाई 1981 में पुणे में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इसके जो संस्थापक हैं वो NR नारायण मूर्ति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आपका कई ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइकल क्लार्क। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक अधिकारी नियुक्त किया गया था और इस प्रकार वह एलन बॉर्डर, मार्क टेलर, रिकी पॉन्टिंग, बॉब सिम्पसन और स्टीवा जैसे प्रतिष्ठित पूर्व स्कीपर्स में शामिल हो गए जिन्हें राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। वहीं आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि माइकल क्लार्क ने 2015 विश्व कप खिताब के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का प्रतिनिधित्व किया था। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया टीम के क्रिकेट टीम के कप्तान थे। कब? 2015 में। ठीक। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य प्रभाग में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है जो उपलब्धि या मेधावी क्षेत्र सेवा के लिए एक सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आपके कई ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई, कैजाद भरूचा। कैजाद भरूचा को RBI ने HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में मंजूरी दी है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान स्थिति में कैजाद भरूचा अन्य लोगों के साथ कॉरपोरेट बैंकिंग, उभरते कॉरपोरेट समूह, व्यापारिक बैंकिंग, पूंजी व्यापार और वस्तुओं के व्यापार, कृषि ऋण के थोक बैंकिंग कवरिंग के क्षेत्र को इस समय देख रहे हैं। यह जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि HDFC की बात हुई है तो HDFC के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। HDFC का बात हुई है तो HDFC के पूरे नाम के बारे में पहले आप लिख लीजिए। तो HDFC का पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में। और इसके जो CEO हैं वो आदित्य पुरी जी हैं और इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई। कब? अगस्त 1994 में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वर्ष राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस किस दिन मनाया गया था? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 11 जून। 11 जून को इस वर्ष राज्य भर में
ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि यह दिवस जून के पहले या दूसरे सप्ताह में राज्य भर में मनाया जाता है, जो कि इस बार 11 जून को मनाया गया और यह हरित मिजोरम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि राज्य सरकार 11 जून 1999 के बाद से इस दिवस को मना रही है और इस दिन को राज्य के विविध वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करने के लिए, क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश तीसरा भारत आसियान युवा संवाद के सदस्यों में से है? यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इसका मतलब आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों, मतलब इंडोनेशिया और सिंगापुर युवा संवाद के सदस्य में से है। तो आपको बता दें यहाँ पे कि यह जो युवा संवाद हुआ था वो कब हुआ था, तो वह अभी हाल ही में 8 जून से 10 जून को आयोजित किया गया था। कब? 8 जून से 10 जून तक। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने लायक है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन ने युवा ऊर्जा को प्रभावी ढंग से और रचनात्मक तरीके से सहयोग करने के लिए सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। और इस संकल्प में जो संवाद हुए वो ऑनलाइन हुआ और मुख्य रूप से कोरोना वायरस महामारी के इर्द गिर्द यह घूमता है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है और इसमें जो देश सदस्यता ले हैं, जो देश सदस्य के रूप में इसमें इस समय हैं, वो इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस जैसे देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्सेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा है? यहाँ पे आपके कई ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ई, उड़ीसा। उड़ीसा में आर्सेलर मित्तल ग्रुप 2000 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि आर्सेलर मित्तल समूह दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात निर्माता है और कंपनी 5 MTPA से 16 MTPA तक क्योंझर जिले में बदौना में अपने लोहे के लाभकारी संयंत्र के विस्तार की योजना बना रही है। वहीं एसआर स्टील को आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील द्वारा भी अधिग्रहित किया गया है। अब आपको बता दें कि आर्सेलर मित्तल की बात कर रहा था मैं, तो आर्सेलर जो यह ग्रुप है, इसके जो CEO हैं वो लक्ष्मी मित्तल जी हैं और इसका जो मुख्यालय है वो लक्समबर्ग में स्थित है। यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में आप लिख सकते हैं। तो उड़ीसा 30 जिले वाला एक राज्य है। यहाँ का राजकीय पशु सांभर हिरण है और इसे अभी हाल ही में कोणार्क स्टोन नक्काशी और पट्टचित्र गंजम केवड़ा फूल में GI टैग मिला है। यहाँ के जो प्रमुख बांध हैं उनमें इंद्रावती बांध, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, यह प्रसिद्ध बांध है। राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस एशियाई चैंपियनशिप विजेता खिलाड़ी का मेडल छीन लिया गया है? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोमती मारुमुथु को। गोमती मारुमुथु तमिलनाडु की रहने वाली एक भारतीय क्षेत्र धावक हैं और इनका अभी हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप का मेडल छीन लिया गया है। 2019 में दोहा कतर में आयोजित एशियाई एथलेटिक में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में अपना पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और इनके पदक छीनने के साथ ही इनको अगले 4 साल के लिए खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्ष 2019 में आयोजित की गई एशियाई चैंपियनशिप में एनाबॉलिक
स्टेरॉयड नेड्रोलोन के इस्तेमाल में इनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, इस वजह से इनके ऊपर यह प्रतिबंध लगाया गया है। अब नेड्रोलोन के बारे में हम आपको बता दें तो नेड्रोलोन एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और कैसिया स्तन कैंसर के आदि के रूप में उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए किस नए पोर्टल को लॉन्च किया गया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आरोग्य पथ। आरोग्य पथ को अभी हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति अपडेट प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान या अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल, जिसे आरोग्य पथ कहा जाता है, और इसका शुभारंभ स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करने के लिए किया गया था। आरोग्य पथ विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को सहायता प्रदान करेगा। इसके संसाधनों के अपव्यय को कम करने में भी यह मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे आज के उन 2 क्वेश्चंस का जिनका आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 2 नेक्स्ट क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, आप इन 2 क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।